हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आइए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 में की थी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। इसमें दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाहित तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। जब किसी लंबे सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? पहला है मस्तिष्क, वृक्क, हृदय, यकृत। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल 1 और 3 से, दूसरा गलत है। मानव शरीर तंत्रिका आवेग विद्युत धाराओं के रूप में संचालित होते हैं। जब ये धाराएं मस्तिष्क और हृदय जैसी मांसपेशियों के माध्यम से प्रभावित होती है तो वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वृक्क और यकृत मुख्य रूप से रक्त को छानने और चयापचय में शामिल होते हैं और वे महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। इसीलिए मस्तिष्क और हृदय वे अंग है जो हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो प्रवर्तित करती है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके थ्रू क्या होता है, इसमें मोशन आता है जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें एक चालक में उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह परिवर्तन या तो चुंबक को हिलाकर या कुंडली को हिलाकर, यानी उनके बीच सापेक्ष गति प्राप्त करके ही किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके विपरीत एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें कथनों पर विचार कीजिए। पहले की दिश धारा मतलब कि डायरेक्ट करंट सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट एक ही निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है। सुदूर स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रसिद्ध किया जा सकता है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है।